अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट शाकिर कुरैशी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ और न्यूज़ है रेकोडिक गोल्ड माइन से रिलेटेड। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने पाकिस्तान को लाजवाल कुदरती नेमतों से वसाइल से नवाजा हुआ है, जिसमें मैं समझता हूँ कि गैस के ज़खायर, कोयले के ज़खायर, गोल्ड के ज़खायर, कॉपर के ज़खायर और इसी तरह पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री भी है। यहाँ पे आप हर किस्म की फसलें उगा सकते हैं, काश्तकारी कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि हम ही वो बदनसीब लोग हैं, बदकिस्मत लोग हैं कि हम इन कुदरती वसाइल का भरपूर तरीके से फायदा नहीं उठा पाए। अब आप यकीन जानिए कि अगर यही कुदरती वसाइल किसी और मुल्क के पास होते तो वो मुल्क आज एक तरक्की याफ्ता मुल्क होता और वहां पर किसी भी किस्म की गुर्बत ना होती। अब अगर हम बात करें रेकोडिक गोल्ड माइन सोने की कान की, जिसका हमें बाखूबी इल्म है कि इसका फेज 1 एक कंपनी है जिसका नाम है बेरिक गोल्ड, ये उसको अवार्ड हुआ है और अब ये बताया गया है कि इसके फेज 1 से तकरीबन 74 अरब डॉलर्स की आमदन मुतवक्के है। बेरिक गोल्ड कंपनी ने फेज 1 ब्लॉक 1 पर मुकम्मल तौर पर काम का आगाज कर दिया है और वहां पर स्टडीज की जा रही है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बनाई जा रही हैं, वहां पर अकोमोडेशन बन चुकी हैं, प्रॉपर फेंसिंग हो गई है और तकरीबन 700 मुलाजमीन भी भर्ती कर लिए गए हैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर। और इस कंपनी के जो सीईओ हैं उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बताया है कि ब्लॉक 1 से तकरीबन 37 साल तक इस ब्लॉक से सोना और कॉपर निकाला जा सकता है। 2028 और 29 तक यहाँ पर प्रॉपर सोना और तांबा निकलना शुरू होगा और अभी जो 700 मुलाजमीन की तादाद है ये फ्यूचर में बढ़कर 7,500 तक जा पहुंचेगी और इस माइन के एक ब्लॉक से ब्लॉक 1 से तकरीबन 7,800 किलो सोना हर साल निकला करेगा और इसी तरह 2 लाख टन तांबा भी निकलने की उम्मीद है, जो 74 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान को मजमूई तौर पर देगा और इन पैसों में से आधे बैरिक गोल्ड नामी कंपनी लेगी एज पर एग्रीमेंट, क्योंकि 50% की शेयर होल्डर ये कंपनी है। इसका मतलब ये हुआ कि 37 बिलियन डॉलर्स बैरिक गोल्ड ले जाएगा और 37 बिलियन डॉलर्स ही पाकिस्तान को मिलेंगे और जो रकम पाकिस्तान के हिस्से में आएगी वो मजीद दो हिस्सों में इक्वली डिवाइड होगी, फेडरल गवर्नमेंट और बलूचिस्तान हुकूमत के दरमियान। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि 50% शेयर बैरिक गोल्ड के पास है, 25% शेयर फेडरल गवर्नमेंट का होगा और 25% शेयर ही हुकूमत बलूचिस्तान का होगा। बैरिक गोल्ड के सीईओ मार्क ब्रिस्टो ये अपने कई इंटरव्यूज में कह चुके हैं कि ये जो ब्लॉक 1 है रेकोडिक का, ये 45 साल तक सोना और तांबा निकालेगा। तो पहले तो एस्टिमेशन 37 साल की थी और इनका दावा तो 45 साल का है। 8 साल का फर्क है। अगर ये 8 साल और मजीद सोना गोल्ड देता है डेफिनेटली जो फिर यहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगा, पैसा जनरेट होगा, उसमें भी एक अच्छा खासा फर्क नजर आएगा। अभी तो ये बताया गया है कि ये गोल्ड माइन का ब्लॉक 1 हर साल 2 अरब डॉलर्स का गोल्ड और कॉपर निकलेगा। अभी तो इसका फेज 1 चल रहा है जिस पे तकरीबन 5.5 अरब डॉलर्स इनिशियली लगेंगे तो फिर जाके ये 2028-29 में प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा। इसका जब फेज 2 स्टार्ट होगा तो मजीद इसमें 3.5 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट होगी, तो ये माइन मजीद एक्सपेंड होगी और इस ब्लॉक की प्रोडक्शन सोने की, कॉपर की डबल हो जाएगी। तो जब प्रोडक्शन डबल होगी तो यही सीईओ बैरिक गोल्ड के मुख्तलिफ इंटरव्यूज में ये बार बार कह चुके हैं कि सिर्फ इस ब्लॉक से तकरीबन 3 से 4 अरब डॉलर सालाना आमदन होगी। तो जरा आप तस्वर करें कि अगर हर साल 3 अरब डॉलर ही की आमदन होगी और 45 साल अगर इसकी माइन की लाइफ है तो मजमुई तौर पर जो रेवेन्यू होगा वो 135 अरब डॉलर्स का होगा और उसमें जो पाकिस्तान का हिस्सा होगा वो
तकरीबन 66.5 अरब डॉलर्स का होगा। और इसी तरह बैरिक गोल्ड का भी जो प्रॉफिट होगा वो भी 67.5 अरब डॉलर का होगा। अगर यहाँ से हर साल 4 अरब डॉलर्स का सोना तांबा निकालना शुरू हो गया फेज 2 के बाद, तो यही ब्लॉक 45 साल में 180 अरब डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट करने की कैपेसिटी रखती है। इस तरह फिर पाकिस्तान को 90 अरब डॉलर्स की खतीर रकम मिलेगी। यकीन जानिए कि ये कोई छोटी अमाउंट नहीं है, ये बहुत बड़ी अमाउंट है पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से। याद रखिए कि अभी हम सिर्फ ब्लॉक 1 की बात कर रहे हैं। इसी तरह अभी इसके रेकोडिक माइंस के 10 ब्लॉक ऑक्शन करना बाकी है। अगर पाकिस्तान ये 10 ब्लॉक्स भी ऑक्शन कर देता है अगले 3-4 सालों में, और अगर अगले 5 सालों में यहाँ पर डेवलपमेंट होती है, यहाँ पर काम का बकायदा आगाज होता है, तो यकीन कीजिए अगर हम इसी पैटर्न को अज्यूम करें, तस्वर करें कि अगर एक ब्लॉक से 2 अरब डॉलर एट लीस्ट आ रहा है, तो जब ये 11 ब्लॉक ऑक्शन होंगे और जहां पर काम का स्टार्ट होगा, तो पाकिस्तान को सालाना 22 अरब डॉलर्स का रेवेन्यू मिलेगा। और अगर हम 4 अरब डॉलर्स अज्यूम करें, जिस तरह बैरिक गोल्ड के सीईओ का कहना भी है, तो फिर पाकिस्तान को सालाना 44 अरब डॉलर्स की खतीर रकम मिलने की उम्मीद है, तवक्को है। यकीन जानिए ये कोई मामूली बात नहीं है। और इसमें अगर पाकिस्तान का हिस्सा आधा भी हो, तो क्या 20-22 बिलियन डॉलर्स भी मिल जाए, तो क्या ये थोड़े हैं हमारे लिए? यकीन जानिए ये बहुत बड़ी अमाउंट है हमारे लिए। अब देखना तो ये होगा कि इस माइंस पर किस तरह हम आगे प्रोसीड करते हैं, किस तरह हम इन्वेस्टर्स लेकर आते हैं, और किस तरह वहां पर जो सिक्योरिटी के हालात है कैसे बेहतर करते हैं, और जो कनेक्टिविटी है इस माइन की पाकिस्तान की ग्वादर पोर्ट के साथ या कराची पोर्ट के साथ कैसे डेवलप होती है। क्योंकि जब यहाँ से आप रॉ मटेरियल निकालेंगे, इसकी जो प्रोसेसिंग होगी वो पाकिस्तान में उसके प्लांट्स फिलहाल नहीं है। ये रॉ मटेरियल फिर दूसरे ममालिक जाएंगे जहां पर इस रॉ मटेरियल की प्रॉपर प्रोसेसिंग की जाएगी, और इससे फिर सोना और कॉपर एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। होना तो ये चाहिए कि जब हम ये बड़े बड़े अरबों डॉलर्स के मुआहदे करते हैं, जो कंपनियां यहाँ पर आके कारोबार करती हैं, हमें अपने कॉन्ट्रैक्ट में ये शर्त भी लगानी चाहिए कि 4 साल बाद 5 साल बाद वो 100% टेक्नोलॉजी शिफ्ट करे पाकिस्तान में, ताकि यहाँ पर प्रोसेसिंग प्लांट्स लगे और लोगों को नौकरियां मिले, और पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके अपने कुदरती वसाइल से।